हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 48 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। छंदों का अजायब घर निम्न में से किस कृति को कहा जाता है। ए परमाल रासो को, बी रामचंद्रिका को, सी रामचरितमानस को, डी बिहारी सतसई को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्रिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न। 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। ए मधुमालती में, बी पद्मावत में, सी अखरावट में, डी आईने अकबरी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आईने अकबरी में मिलता है। अगला प्रश्न। तुम्हें सपता हूँ किसकी काव्य रचना है। नागार्जुन की, बी शमशेर की, सी त्रिलोचन की, डी केदारनाथ अग्रवाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं। ये मिश्रबंधु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्रबंधु हैं। अगला प्रश्न। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। ए जायसी ने, बी तुलसीदास ने, सी सूरदास ने, डी नंददास ने। इस का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास ने किया है। अगला प्रश्न। गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन हैं। ये त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कुंवर नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं। ए चंद्रकिशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता, डी संजीव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। अगला प्रश्न। रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं। ए हृदयराम, बी रामानंद, सी प्राणचंद चौहान, डी केशव दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्राणचंद चौहान है। अगला प्रश्न। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। ए द्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी द्वैतवाद, डी विशिष्टाद्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद हैं। अगला प्रश्न। आज और आज से पहले किसकी कृति है। ये कुंवर नारायण की, बी प्रयाग शुक्ल की, सी अशोक वाजपेयी की, डी भीष्म साहनी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुंवर नारायण की हैं। अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है। ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी पौराणिक, डी यथार्थवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऐतिहासिक हैं। अगला प्रश्न। मैं और केवल मैं हास्य व्यंग कृति किसकी हैं। ए हरिशंकर परसाई की, बी शरद जोशी की, सी रघुवीर सहाय की, डी विद्यानिवास मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शरद जोशी की हैं। अगला प्रश्न। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाय। पंक्ति किसकी हैं। ए तुलसीदास की, बी सूरदास की, सी रस खान की, डी मीराबाई की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी गोविंद गिल्ला भाई, सी अंबिका दत्त व्यास, डी राधा चरण गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोविंद गिल्ला भाई हैं। अगला प्रश्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु कौन थे। ए राम कुमार वर्मा, बी नवनीत चतुर्वेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी हरिऔध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नवनीत चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ए श्याम, बी नदी, सी बचपन, डी पानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बचपन है। अगला प्रश्न। कमीज किस प्रकार का शब्द है। ए अरबी, बी पुर्तगाली, सी फारसी, डी चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुर्तगाली है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ए दंपत्ति, बी दंपत्ति, सी दंपत्ति, डी दंपति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दंपत्ति हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ए गण, बी लोग, सी वर्ग, डी प्रेस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेस हैं। अगला प्रश्न। कन्यादान में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास है? ए देश रक्षा, बी गृह स्वामी, सी यश प्राप्त, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध की है? ये लोभ और प्रीति, बी श्रद्धा और भक्ति, सी उत्साह, डी घृणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रद्धा भक्ति हैं। अगला प्रश्न, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? ये अभिनेता में, बी अभिनेता एवं रंगमंचीयता में, बी देश काल एवं वातावरण में, सी संवाद योजना में, डी उद्देश्य विधान में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अभिनेता एवं रंगमंचीयता है। अगला प्रश्न, पगडंडियों का जमाना किसका निबंध संकलन है? ए बाबू गुलाब राय का, बी हरिशंकर परसाई का, सी जैनेन्द्र कुमार का, डी महादेवी वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई का है। अगला प्रश्न, प्रेम और मस्ती के कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी राय देवी प्रसाद पूर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है? भटकेदार की, बी शालिभद्र सूरी की, सी विजय सेन सूरी की, डी जिनी धर्म सूरी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शालिभद्र सूरी की हैं। अगला प्रश्न, राम रमापति कर धनु लेहु, इसमें कौन सा अलंकार है? ये वक्रोक्ति, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार हैं। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द होगा। ए अनाहूत, बी अनबोला, सी अतिथि, डी अभ्यागत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनाहूत हैं। अगला प्रश्न, कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ है। ए जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, बी अपना संबंध तोड़ देना, सी लिखे हुए को काट देना, डी अनूठी युक्ति लिखना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनूठी युक्ति लिखना है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है। सुहाग के नुपुर, बी महाकाल, सी अमृत और विष, डी मानस का हंस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महाकाल हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास सूर्यबाला का नहीं है? ए मेरे संधि पत्र, बी सुबह के इंतजार तक, बी सी बेघर, डी अग्निपंखी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेघर हैं। बेघर ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ए 1940 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1970 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1953 ईस्वी है। अगला प्रश्न, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी कात्यायन, डी भर्तृहरि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भर्तृहरि हैं। अगला प्रश्न, नवरात्र के पद नामक कविता किसकी है? ए बालकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी नवनीत चतुर्वेदी की, डी राधा कृष्ण दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगला प्रश्न, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहू न काहू, गोरख कटके कालपुर कौन कहावे साधु। पंक्ति किसकी है? ए तुलसीदास की, बी रामानंद की, सी कबीरदास की, डी मलुकदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास की हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा शेर मरसिया की रचना की? ए राधा कृष्ण दास ने, बी जगमोहन सिंह ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र ने की हैं। अगला प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये 14, बी 21, सी 34, डी 24। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 24 हैं। अगला प्रश्न, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा। ए मुसीबत पड़ना, बी बहुत हैरान होना, सी आश्चर्य करना, डी दीनता प्रकट करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आश्चर्य करना है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी में किस कृति पर मिला? ये संस्कृति के 4 अध्याय, बी अर्धनारीश्वर, सी रेती के फूल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए।
ए हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की, बी फूल नाम है एक त्रिलोचन की, सी नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की, डी लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना सुमेलित नहीं है। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? ए घनानंद को, बी बिहारी को, सी सेनापति को, डी पद्माकर को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी को दिया गया था। अगला प्रश्न, मुंड पै मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए ग्रामत्व दोष, बी श्रुति कटुत्व दोष, सी अधिक पदत्व दोष, डी क्लिष्टत्व दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रामत्व दोष है। अगला प्रश्न, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होगा? ए अकः सवर्ण दीर्घ, बी आद गुण, सी इको यड़छि, डी वृद्धि रेचि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इको यड़छि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ए सागर, बी नगर, सी अगर मगर, डी जादूगर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जादूगर है। अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है? ये द्विगु, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है? ए मिश्रबंधु विनोद को, बी हिंदी साहित्य की भूमिका को, सी शिव सिंह सरोज को, डी हिंदी साहित्य को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्रबंधु विनोद को कहा गया है। अगला प्रश्न, उदयन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ये धर्मयुग को, के, बी रविवार के, सी वर्तमान के, डी आलोचना के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रविवार है। अगला प्रश्न, आगरा से निकलने वाले साहित्य संदेश के संपादक कौन थे? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी गुलाब राय, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुलाब राय है। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? ये नरेश मेहता की, बी अज्ञेय की, सी धर्मवीर भारती की, डी मुक्ति बोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय की है। अगला प्रश्न, काहे को गोपीनाथ कहावत पद किसका है? ए परमानंद दास का, बी नंद दास का, सी सूरदास का, डी गोविंद स्वामी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास का है। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसीदास की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। ए रामचरितमानस, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी कवितावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कवितावली है। अगला प्रश्न, यहाँ से देखो किसकी रचना है? ए कैलाश वाजपेयी की, बी केदारनाथ सिंह की, सी चंद्रकांत देवताले की, डी ललित शुक्ल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न, महाभारत के किस पर्व में राम कथा का वर्णन है? ए आरण्यक पर्व, बी वन पर्व, सी आदि पर्व, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आरण्यक पर्व है। अगला प्रश्न, चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र हैं? ए सूरज का सातवां घोड़ा, बी झरोखे, सी गुनाहों का देवता, डी भाग्य रेखा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुनाहों का देवता है। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये तुलसीदास, बी रामानंद, सी रामानुजाचार्य, डी मध्वाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न, चंद्रिका का प्रवाची शब्द है? ए चंद्रहास, बी रजत, सी कौमुदी, डी स्वर्ण किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कौमुदी है। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, बी आज अपनापन कहाँ है, सी आप भला तो जग भला, डी अपनों से क्या छिपाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आप भला तो जग भला है। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं? ए सामान्य वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान है। अगला प्रश्न, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है? ए अव्ययी, बी सद्व्ययी, सी मितव्ययी, डी कृपण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मितव्ययी है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली, डी प्लेग की चुड़ैल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय है। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? ये मीराबाई की, बी कबीरदास की, सी रैदास की, डी मलुकदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रैदास की है। अगला प्रश्न, कबीरदास को वाड़ी का डिक्टेटर
किस समीक्षक ने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? ए मारिफत, बी हकीकत, सी मलकत, डी शरीयत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलकत है। अगला प्रश्न, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में की। ए चंद बरदाई ने, बी राम सिंह ने, सी अमीर खुसरो ने, डी विद्यापति ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने की है। अगला प्रश्न, कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी का है? ए अलका, बी मंदाकिनी, सी राजश्री, डी कल्याणी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मंदाकिनी है। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, बी कृष्ण सोबती की, सी मृदुला गर्ग की, डी प्रभा खेतान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रभा खेतान की है। अगला प्रश्न, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? ए आलवार भक्त, बी रामानंद, सी नयनमार भक्त, डी रामानुजाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आलवार भक्त हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ये ईसाई धर्म का प्रभाव, बी गीता का भक्ति योग, सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति है। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? ए रामविलास शर्मा, बी दूधनाथ सिंह, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अमृत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? ए पंकज, बी दीन, सी पाठशाला, डी जलज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाठशाला है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? ए पद्मिनी के, बी कमलिनी के, सी संयोगिता के, डी चंद्रिका के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। अगला प्रश्न, कर्म कारक का चिन्ह है? ए ने, बी को, सी से, डी के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी को है। अगला प्रश्न, इनमें से मैथिली सरगुप्त की रचना नहीं है? ए भारत भारती, बी प्रेम पथिक, सी जयद्रथ वध, डी यशोधरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह किसकी पंक्ति है? ए रहीम की, बी तुलसीदास की, सी कबीरदास की, डी बिहारी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास की है। अगला प्रश्न, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ए चंद्रकांता, बी सम्राट अशोक, सी हल्दी घाटी, डी चंद्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रकांता है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ए रामानुजाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी मध्वाचार्य, डी वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य है। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए उत्पल, बी रसाल, सी राजीव, डी अरविंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रसाल है। अगला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अद्भुत, बी अपूर्व, सी अभूतपूर्व, डी अनुपम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभूतपूर्व है। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ये कुंभन दास, बी सूरदास, सी चतुर्भुज दास, डी परमानंद दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चतुर्भुज दास हैं। चतुर्भुज दास विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ए भामह की, बी भरत की, सी मम्मट की, डी जगन्नाथ की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भरत की है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? ए खष्ट, बी सप्तम, सी अष्टम, डी नवम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नवम है। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए तमस, बी बलचनमा, सी अपने अपने अजनबी, डी बुध और समुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमस है। अगला प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मैथिली सरगुप्त, डी श्रीधर पाठक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली सरगुप्त हैं। अगला प्रश्न,
सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर, डी सुमन राजे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शकुंतला माथुर हैं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? ए कृष्ण का, बी राधा का, सी ग्वाल का, डी गोपी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राधा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें कौन सा वाक्य का कौन सा भेद है? ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी विस्मयवाचक वाक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? इस छोटे शिशु को तलाशना, बी अत्यधिक शरारती बालक, सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना, डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना है। अगला प्रश्न, कंधा का तत्सम शब्द है? ए स्कंध, बी स्कंद, सी चक्षु, डी कंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्कंद है। अगला प्रश्न, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए कान के निकट नहीं सुनाई देना, बी कान के पास धीरे से कहना, सी बिल्कुल ध्यान न देना, डी कान के जू बालों तक जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान न देना है। अगला प्रश्न, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भारतेंदु, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीनिवास दास है। अगला प्रश्न, भारतोवर्षोन्नति कैसे हो सकती हैं नामक निबंध किस लेखक का है? ए बालकृष्ण भट्ट का, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, डी रामचंद्र शुक्ल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, डी हरिदासी संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ए पौंचर्यु, बी महापुराण, सी संदेश रासक, डी ऋठिरेचर्यु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पौंचर्यु है। अगला प्रश्न, दीदी पत्रिका के संपादक थे? ठाकुर जगमोहन सिंह, बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह है। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ए रास पंचाध्यायी, बी रसमंजरी, सी भंवर गीत, डी श्याम सगाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रसमंजरी है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है? ए 14, बी 20, सी 22, डी 26। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 22 है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं? ये समस्या प्रधान नाटककार, बी ऐतिहासिक नाटककार, सी आदर्शवादी नाटककार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए समस्या प्रधान नाटककार हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, त्याग और ग्रहण किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, बी सेठ गोविंद दास का, सी उपेंद्रनाथ अस का, डी उदय शंकर भट्ट का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास का है। आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।